देवराज ने पूछा कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका पुण्य मेरे खाते में आया, पर मेरी माता शंकर के मंदिर जा रही है, इसका पुण्य किसके खाते का है? ये किसके खाते का है? मेरी माता अगर शिव मंदिर जा रही है, मेरी माता शंकर के मंदिर पहुंच रही है, मेरी माता अगर शिव मंदिर में जाकर आराधना कर रही है, मेरी माता शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, श्रृंगार कर रही है, मेरी माता शिव मंदिर में जल भर कर रख रही है, मेरी माता शंकर जी के मंदिर में दिया लगा रही है, मेरी माता ने शिव मंदिर की चौखट पर कोई रंगोली डाल दी, कोई गुलाल पिटका, तो ये किसके पुण्य से, इसका पुण्य किसका माना जाएगा? तो शिव महापुराण की कथा में देवाधिदेव महादेव ने कहा, और ये प्रसंग इतने सालों से जो कथा चल रही है उसमें ये प्रसंग नहीं आया। उसमें यहाँ तक तो प्रसंग आया कि देवराज की माता के पुण्य से देवराज को कैलाश धाम मिला, पर देवराज का ये प्रसंग कि उसकी माता को कौन सा पुण्य मिला था कि वो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी, वो पुण्य किसका था? तब देवाधिदेव महादेव कहने के लिए उसी समय पर तत्पर हुए। सामने से देवऋषि नारद निकल कर आ गए, सम्मुख में से देवऋषि नारद, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सामने से देवऋषि नारद आ गए, करताल हाथ में, वीणा साथ में, बजाते बजाते नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। सामने से देवऋषि नारद चले आ रहे, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में भगवान का भजन करते करते। देवराज का ध्यान गया देवऋषि नारद की ओर। नंदी पर देवराज है, भगवान शंकर नंदी का सींग पकड़ कर चले जा रहे हैं पैदल। बहुत ध्यान दीजिएगा, यम के दूत बंदी बनाने आते हैं, यमराज के दूत आते हैं, यमदूत बंदी बनाने आते हैं, वो तुम्हें पैदल चला कर लेकर जाते हैं नरक तक। अगर तुमने कुछ पुण्य करा तो बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो तुमको लेकर जाते हैं सिंहासन पर। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं तो बैकुंठ सिंहासन पर लेकर जाते हैं। यम के दूत आते हैं, तुम्हें पैदल चलाते चलाते नरक लोक तक लेकर जाते हैं। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने वाला, दिया जलाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का दर्शन करने वाला केवल एक ऐसा होता है जिसको रथ पर नहीं ले जाया जाता, जिसको पैदल नहीं ले जाया जाता, उसको स्वयं शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर खुद लेकर जाते हैं। वो शिव का भक्त हो, शंकर का उपासक होता है, शिव का अनुमोदन करने वाला, केवल शिव की भक्ति करने वाला। तो ये सामने से देवऋषि नारद आ रहे हैं। अब देवऋषि नारद को देखा तो देवराज के मन में फिर शंका जाग गया, संशय फिर जाग गया। फिर शंका जागी। अब शंका क्या जागी देवराज के मन में? देवराज जी ने शंकर भगवान को कहा, हर हर महादेव। शिव जी ने जो पलट कर देखा, जैसे ही हर हर महादेव बोला, भोलेनाथ जी ने पलट कर देखा,
पलटकर देवादिदेव महादेव ने जो देखा तो देखते से क्या, देवराज देव ऋषि नारद को देखते से बोले, प्रभु एक मन में संशय और है, मेरी माता ने कौन सा पुण्य करा जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने गई, और ये देवराज नारद ने कौन सा पुण्य करा जो 24 घंटे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता रहता है। तो ये शंकर भगवान बोले, तेरी माता ने और देवराज ने एक जैसा पुण्य करा है, केवल एक जैसा पुण्य करा। देवराज ने वो पुण्य करा जो मेरी माता ने करा, हाँ दोनों ने एक जैसा पुण्य करा। वो कौन सा पुण्य, वो पुण्य कौन सा है? शिव जी ने कहा, इस पुण्य की गणना मैं नहीं बताऊंगा, इस पुण्य की गणना को देव ऋषि नारद बताएंगे और तू समझ जा। सामने से नारद जी आ रहे थे, जो नारद जी चलकर आए देवादिदेव महादेव ने देखा, देखते से नारद जी को भगवान महादेव ने नंदी को रोका। नारद जी आकर खड़े हुए, श्रीमन नारायण हर हर महादेव। आज मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा देवादिदेव महादेव, आज मेरा भोलेनाथ पैदल चले जा रहा है, आज मेरे शंभु पैदल जा रहे हैं, क्या बात है। बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, बड़ा पुण्यवान जीव है जो नंदी पर बैठा है, जिसको मैं कैलाश लेकर जा रहा हूं, बड़ा पुण्यवान। देवराज की आंख में आंसू भर गए कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर भगवान पुण्यवान कर रहे हैं, मेरे जैसे पापी को पुण्यवान कर रहे हैं, बड़ी कृपा करिए, बड़ी दया। शिव मंदिर जाने वाला कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, शंकर की कथा में जाने वाला, शंकर की चौखट पर जाने वाला, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला या शिवालय में जाने वाला कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसकी भी गणना पुण्यवान जीव में होती है जो शिवालय तक पहुंच रहा होगा। नारद जी ने पूछा, आज मेरा महादेव पैदल पैदल चल के जा रहा है? शिव जी कहने लगे, हाँ आज मैं पैदल जा रहा हूं क्योंकि पुण्यवान को लेकर जा रहा हूं, पुण्यवान। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? शंकर भगवान ने कहा, बस यही आज्ञा है कि आप बताओ कि आप श्रीमन नारायण क्यों करते हो। कहा, एक दासी का पुत्र था मैं, मेरी माता दासी थी, एक ही काम करती थी, संतों के घर का भोजन बनाना, ऋषियों का भोजन बनाना, साधुओं का भोजन बनाना, और भोजन बनाकर उस भोजन को ब्राह्मण संतों साधुओं को खिलाना। और वो भोजन में जब संत भोजन करते थे, सब समाप्त हो जाता था, तब मेरी मां संतों की उस पात्र को धोने जब बैठती थी, संतों के पात्र को धोते समय उनके पात्र में जो झूठन बच जाती थी, वो संत ब्राह्मण के उस झूठन को मेरी मां पा लेती थी। मेरी मां उस झूठन को पाती थी, मैं गर्भ में था, मुझे उस झूठन का भाग प्राप्त होता था। वो झूठन के भाग से आज मेरी भाग्य जम गए और मेरे भाग्य बदले और मैं साधारण से बालक से देवऋषि नारद बन गया। ये संत कृपा से, ये गुरु कृपा से, ये ब्रह्म कृपा से, ये कोई साधारण कृपा नहीं है।